इस वक्त हम दिल्ली में हैं, होम मिनिस्टर के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। होम मिनिस्टर महोदय को अभी हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी हो रही है उसकी वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है और उसी को देखते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर में जो एसपीओस हैं वो उनकी संख्या बढ़ाने की बात कही है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट्स, ये भर्तियां सिर्फ डुडू बसंतगढ़ तहसील के चंदे गांव में की जा रही है और आसपास के जो गांव हैं वहां भी असुरक्षा का माहौल है। वहां के लोग भी चाहते हैं कि यहां भी ये भर्तियां हों। एक तो नौजवानों को मौका मिलेगा देश की सेवा करने का, सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाने के लिए योगदान देने का, और दूसरा गांव के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। तो हमने जो गृह मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है उसमें हमने कहा है कि ये भर्तियां डुडू बसंतगढ़ तहसील के अलावा लाटी तहसील में भी होनी चाहिए, चिनैनी तहसील में भी होनी चाहिए, रामनगर तहसील में भी होनी चाहिए और मजालता तहसील में भी होनी चाहिए। क्योंकि मजालता और रामनगर से ही वो रूट है जो वो इस्तेमाल करते हैं और उसी रास्ते से डुडू बसंतगढ़ और चिनैनी और लाटी के इलाके में ये घुसपैठ होती है। इसलिए ये लाजमी है कि ये भर्तियां उन इलाका जात में भी की जाएं ताकि वहां के लोगों में भी सुरक्षा की एक भावना पैदा हो सके। खास तौर पर मैं बात करूं कि जो लाटी का एरिया है और सिरा है, मरोठी है, बाप सराड़ है, चप्पड़ है, इसके साथ ही जो दूसरे इलाका जात हैं वहां लोगों के अंदर एक गुस्से का माहौल भी है और एक मायूसी भी है। पटनगढ़ का इलाका है, धनास का इलाका है, यहाँ एक मायूसी है कि यहाँ के गांव के लिए भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और भर्तियां सिर्फ चंदे गांव में की जा रही है। इस संदर्भ में हमने ये मांग की है कि अगर इस वक्त मुमकिन नहीं हो सकता है तो चंद दिनों के बाद सेकेंड फेज एक किया जाए और उसमें इन गांवों को तरजीह दी जाए, इन तहसीलों को तरजीह दी जाए और यहां भी एसपीओस की भर्तियां जो है वो जल्द से जल्द की जाएं ताकि नौजवानों को एक अवसर मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए, और दूसरा वहां लोगों के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होगी और एक लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस इसकी वजह से बिल्डअप होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वीडीजी के मेंबर्स हैं इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होना चाहिए, ये भी मेमोरेंडम में हमने दिया है। और वेपन्स जो है उनके वो मॉडर्नाइज्ड वेपन होने चाहिए। उनकी बंदूकें तो शायद कभी चलती ही नहीं, पुरानी बंदूकें इनको दी हुई हैं जिससे वो गांव की रक्षा नहीं कर सकते हैं और इसलिए ये लाजमी है कि वहां जो वीडीजी के मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज भी दी जाएं और उनको स्ट्रेंथन किया जाए। और साथ ही साथ बसंतगढ़ के इलाके में जो मोहम्मद शरीफ नाम के वीडीजी मेंबर थे उनका मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर में उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए, लेकिन उनको वो मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था, जो शहीदों के लिए आमतौर पर दिया जाता है। इस संदर्भ में भी हमने कहा है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को मुलाजमत मिलनी चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चियां हैं उनकी, और उनके घर का माहौल ऐसा है कि पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इस संदर्भ में भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और ये जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, जो भर्तियों की प्रक्रिया है, ये इन तमाम तहसीलों में जल्द से जल्द लागू की जाए ताकि लोगों के अंदर भी ये भावना जो बनी हुई है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये खत्म हो सके। सब लोगों को एक नजर से देखना जरूरी है और लाटी तहसील और चिनैनी तहसील है या रामनगर है या मजालता तहसील है, ये इलाके भी मिलिटेंसी के लिए जाने जाते रहे हैं। या तो यहाँ से मिलिटेंसी का रूट्स रहा है या यहाँ कुछ हादसे होते रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ सुरक्षा देना बहुत लाजमी है। और हमने ये उम्मीद जताई है गृह मंत्री महोदय से कि वो जल्द से जल्द इस संदर्भ में फैसला लेंगे और जल्द से जल्द भर्तियों का ऐलान करेंगे ताकि इन तहसीलों को भी अपना हक मिल सके जैसे कि बाकी इलाका जात में हो रहा है। थैंक यू।